दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जो अगले साल 2026 में होने वाले हैं। चुनाव तय समय सीमा पर हो पाएंगे, इसको लेकर संशय बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार अगले साल चुनाव टाले भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर जो संतुष्ट के लिए समर्पित आयोग का गठन नहीं हुआ है। जो आयोग ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी 2027 में होने हैं और त्रिस्तरीय चुनाव 2026 में होने हैं, लेकिन अभी तक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी संतुष्ट के लिए समर्पित आयोग का गठन नहीं होने से निर्धारित समय सीमा में चुनाव न होने के आसार लगभग दिखाई दे रहे हैं। इस आयोग ने अगर भविष्य में अपनी सिफारिश देने के लिए 6 माह का समय मांग लिया तो चुनाव में देरी हो सकती है और चुनाव नहीं हो पाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, 26 मई, 11 जुलाई और 19 जुलाई को क्रमशः ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर इस साल अप्रैल मई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, हालांकि उससे पहले नगर निकाय चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण के लिए इस चुनाव के फार्मूले को फाइनल करना पड़ा था। ओबीसी का जो आरक्षण है, इसको लेकर जो नगर निकाय के चुनाव हुए थे, उसके फार्मूले को फाइनल करना पड़ा था। इसके लिए समर्पित अन्य पिछड़ा आयोग का गठन करना पड़ेगा। आयोग प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की शैक्षिक, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को देगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि उनका वास्तव में आरक्षण की जरूरत है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा भी है कि इस अध्ययन के बिना ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता है। वही पंचायत चुनाव में 6 माह का समय बचा है। ऐसे में अगर आयोग के गठन में देरी होती है, और देरी तो लगभग हो ही रही है, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सकते हैं। दूसरी ओर ग्राम पंचायतों में प्रधानी के दावेदार जो हैं, अपनी तैयारी में जोरदार तरीके से जुटे हुए हैं। गांव-गांव में अपने वोटरों को लुभाने में लगे हैं। इसी तरीके से जिला पंचायत के जो उम्मीदवार हैं, वो अपने अपने वार्डों में अपना अपना प्रचार मतलब कर रहे हैं, बैनर बनाकर भी लगा रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो अगले साल की चुनाव को लेकर कुल मिला के ग्रामीण स्तर पर या जो लड़ने वाले जनप्रतिनिधि हैं, उनकी तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आयोग के गठन में देरी की हो रही है। इसको लेकर अभी सही से स्थिति स्पष्ट नहीं सामने आ पाई है कि आयोग का गठन के लिए सिफारिश हुई है या नहीं हुई है, तो जिससे संशय की स्थिति बनी हुई है, जो कि सूत्रों के द्वारा जानकारी लगातार मिल रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर शायद ही हो पाए। ऐसे में जो दावेदार अभी से लगे हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार को ये सभी सरकारों को अधिकार है धारा 243D के तहत कि वह चुनाव करा सकती है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को चला जाता है, तो फिर चुनाव में आरक्षण को लेकर दिक्कत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट रोक भी लगा सकता है, जिससे संशय की स्थिति लगातार बनी हुई है कि चुनाव समय पर होंगे या आगे भी बढ़ सकते हैं। यह संशय अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, जब तक कि आयोग का, पिछड़े वर्ग आयोग के सदस्यों का गठन न हो जाए। और गठन करने के बाद वो कितना समय लेता है,
6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे पाता है या कुछ समय और सरकार से मांगता है कि इतने समय में हम दे देंगे, और जिले जिले जा करके पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा ओबीसी की, जिसमें काफी समय लगेगा। समय लगने में 6 माह से अधिक का भी समय लग सकता है, 6 माह का भी लग सकता है। तो लगभग चुनाव के जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि चुनाव शायद ही समय पर हो पाए। मैं हूं शिव कुमार मौर्य, आप देखते रहिए ग्रामीण आवाज शिव कुमार मौर्य के साथ। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।